क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल दिया गया? जी हाँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने 17 अप्रैल 2026 को एक बड़ा ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अब तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए दोबारा पूरे तौर पर खोल दिया गया है। यह फैसला लिबनान में चल रही सीज फायर के तनाजुर में लिया गया है। अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि लबनान में 10 दिन की सीज फायर के एहतराम में ये रास्ता फिलहाल 21 अप्रैल तक खुला रहेगा। अथॉरिटीज के मुताबिक जहाज़ों को स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड रूट से गुजरना होगा जो ईरान की मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने तय किए हुए हैं। इससे पहले ईरान ने रीजनल टेंशन की वजह से इस अहम समंदरी रास्ते को पूरे तौर पर बंद कर दिया था। याद रहे, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से दुनिया की 20% तेल सप्लाई गुजरती है। IMF ने मिडिल ईस्ट के लिए एक अहम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल खित्ते की इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आने का अंदाजा है। GDP ग्रोथ कम होकर 1.4% तक रह सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है। एक्सपर्ट कहते हैं इस सुस्ती और कमी की वजह मिडिल ईस्ट की वार और जंग है। मार्केट में तेल की कमी और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर हो सकती है। IMF ने वार्निंग दी है कि अगर सूरत हाल यूं ही रही और हालात नहीं बदले तो मिडिल ईस्ट एक बदहाली और बहरान का शिकार हो सकती है। नाजरीन, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने किस कदर सख्ती कर रखी है। जैसा कि आपने झापा, कंचनपुर और वीरगंज की रिपोर्टिंग देखी थी। पुलिस के 100 रुपये से ज्यादा सामान लाने पर कस्टम जरूरी कर देने की वजह से वीरगंज की मार्केट पूरे तौर पर ठप नजर आ रही है और स्थानीय लोगों में बेचैनी नजर आ रही है। आज शमसी गांव पालिका में APF जवानों को सदर रास्तों पर गश्ती करते हुए देखा गया। 4 व्हीलर हत्या के मोटर बाइक से भी गश्ती करते हुए नजर आए। APF जवानों ने भारत से न आने वाली चीजों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें खाने का तेल, डालडा, पीने की चीजें, मुनशियात, हथियार, अश्लील सामग्री, जंगली जानवर और उसके आज़ा, जहरीली अशिया और केमिकल वगैरह हैं। काठमांडू में दिल को छू लेने वाला एक वाकया सामने आया। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अभय लामा, जिनकी उम्र 33 साल थी, एक सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद जान से हाथ धो बैठे। उनका एक्सीडेंट त्रिपुरेश्वर के इलाके में हुआ था, जहां उनकी बाइक को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जबकि इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। जब उनका अंतिम संस्कार शंभू में किया गया तो एक इमोशनल मंजर सामने आया। नेपाल के होम मिनिस्टर सुदन गुरुङ ने खुद उनके जनाजे को कंधे पर उठाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर, जिसमें IGP शामिल थे, वहां मौजूद रहे। इसराइल ने बिल में छुपे हुए अपने नागरिकों को दी बड़ी राहत। इसराइल ने मुल्क भर में लगी हुई इमरजेंसी को खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला इसराइली होम फ्रंट कमांडर ने आज 18 अप्रैल की शाम से लागू करने का ऐलान किया है। ये कदम लिबनान के साथ सीज फायर और टेंशन कम होने की वजह से उठाया गया है। अब ऑफिस, स्कूल और दूसरी एक्टिविटीज दोबारा नॉर्मल होने जा रही है, यानी मामूलाते जिंदगी अब बहाल होने जा रही है।